मेरी माँ की शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी। मैं जल्दी ही हो गई। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं हुई क्योंकि मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी। माँ पापा हमेशा लड़ते थे। मेरी माँ भी दिल्ली में पढ़ी लिखी हुई थी पर पापा सिर्फ 10वीं पास हैं। मेरा पैतृक गांव वृंदावन के पास है। मेरे पापा जब दिल्ली में काम करते थे तो मेरी माँ भी शादी के पहले वहीं पर काम करती थी। दोनों में प्यार हुआ और घर वालों के मर्जी के बिना शादी हो गई। दोनों दिल्ली में ही रहने लगे। आपको मेरी फैमिली का संक्षिप्त विवरण मिल गया है। अब मैं सीधे कहानी पर आती हूँ। जब मैं छोटी थी तो पापा और माँ के बीच में हमेशा अनबन रहता था। माँ और पापा को कभी भी सहमति से रहते नहीं देखा। पर पापा उस दिन मम्मी से बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे जिस दिन अरुण अंकल आने वाले होते थे। जब वो घर पे आते थे पापा मुझे पड़ोस वाले आंटी के यहाँ भेज देते थे पर मैं बहाना बना के आ जाती थी। जब वापस आती थी तो मुझे अपने माँ से बहुत तरस आता था। पापा छत पर चले जाते थे, कमरा बंद होता था, चूड़ियों की खनक और आ धीरे 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 आ की आवाज़ अंदर कमरे से आती थी। मैं बहुत परेशान हो जाती थी पर कुछ बोलती नहीं थी। यही सिलसिला चलता रहा। मैं वैसे ही दरवाज़ा देखकर और वो आवाज़ सुनकर वापस आंटी के यहाँ चली जाती थी। आती तब थी जब कोई फिर बुलाने आता था। वापस आके माँ को देखती थी। उनके हाथ में कांच की चूड़ियों के निशान होते थे और कई बार चूड़ियों के टूटने की वजह से जख्म होता था। मैं पूछती थी तो माँ ये कहकर टाल देती थी कि ये तो बेलन से हो गया होगा। चूड़ी टूटने की वजह से कांच हाथों में गड़ गया और मेरा कोमल मन भी सब कुछ समझता था पर मैं ये लाचार थी। जहाँ सावनी आग लगाए तो कौन बुझाए, यही गाना मुझे याद आने लगता था। जब मेरा बाप ही अपनी पत्नी को गैर मर्दों के पास गपागप करने के लिए मजबूर करता था तो मैं क्या कर सकती थी। सिलसिला चलता रहा। एक बार तो हद हो गई। मैं नानी के यहाँ जाने के बहाने वो अरुण अंकल के साथ हनीमून पे गई थी। टाइट जीन्स और शर्ट पहनकर। मेरी माँ देखने में काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी हॉट हैं पर वो जीन्स वगैरह नहीं पहनती। पर उस कुत्ते की वजह से मेरी माँ को उसके साथ हनीमून पर जाना पड़ा। जब माँ वापस आई तो उनके पास महंगे महंगे गिफ्ट थे। गालों पे साफ साफ और दांत के निशान थे। जब वो निशान पापा देखे तो खुश हुए थे। बोले थे लगता है सब कुछ अच्छा रहा। आशा माँ ने घूरते हुए नज़रों से देखी और बोली, हाँ जब तूने मुझे दलदल में डाल ही दिया तो करें भी तो क्या। मैं बड़ी हो चुकी थी। अब सब बात और भी साफ साफ समझने लगी थी। जब पापा ऑफिस में होते तो अरुण अंकल फ़ोन आता था माँ के मोबाइल पे पर माँ भी उस फ़ोन को देखकर घबरा जाती थी और फ़ोन को उठाने में हिचकिचा जाती थी। मैंने कई बार बोला कि पापा क्या आपके दोस्त का फ़ोन आते रहता है, माँ परेशान हो जाती हैं, आप मना क्यों नहीं करते हैं। मैं कुछ साफ साफ बोल भी नहीं सकती थी। वो बड़े प्यार से मुझे समझा देते थे और कहते थे कि मैं बोल दूँगा कि फ़ोन नहीं करने के लिए। एक दिन की बात है, पापा को मैंने अरुण अंकल से बात करते हुए सुना कि अरुण अंकल को कल 12 बजे बुला रहे थे और कह रहे थे कि मैं ऑफिस चला जाऊंगा और मैं अपनी बेटी को भी कहीं बाहर भेज दूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा और कहूँगा कि तुम अपने लिए शॉपिंग कर आओ। शायद अरुण अंकल बोले ठीक है और उन दोनों ने बात फिक्स कर ली। हुआ भी यही। पापा ने मुझे 1000 के एक नोट दिए और बोले, मेरी प्यारी बेटी तू अपने लिए कपड़े ले आ, तुम्हें कॉलेज के लिए थोड़ी कपड़े कम पड़ रहे हैं, तू बार बार एक ही ड्रेस को पहनती है। मैंने समझ गई कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है। रात में पैसे दे दिए और सुबह मुझे करीब 10 बजे जाना था। मैं भी चली गई, पापा भी चले गए, माँ भी बाजार चली गई थी। पापा को कहते सुना कि तुम 11 बजे से पहले ही आ जाना। वो माँ को कह रहे थे। माँ बोली ठीक है
मैं घर से बाहर तो गई, लेकिन 11 बजे से पहले वापस आ गई और पीछे वाले दरवाजे से कमरे के अंदर आ गई। पीछे का गेट का चाबी मेरे पास था। कमरे में 2 दरवाजे थे। मैं कमरे में दाखिल हो गई। मैं गेट बंद कर ही रही थी, माँ के आने की आहट हुई। 12 बज चुके थे। मैं तुरंत ही पलंग के नीचे हो गई। पलंग थोड़ा ऊंचाई पर था। अंदर अंधेरा था, कोई मुझे देख नहीं सकता था। माँ ने दरवाज़ा खोला और अंदर आई। अरुण अंकल भी साथ थे। दरवाज़ा बंद कर दी, रूम में लाइट जला ली। उसके बाद अरुण अंकल माँ को अपनी बाहों में भर लिया और कह रहे थे, गजब की चीज़ हो मेरी जान, तुम मुझे पागल कर दोगी। तेरे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माँ कुछ भी नहीं बोल रही थी। धीरे धीरे मैंने सारे कपड़े को नीचे गिरते देखा। पहले साड़ी, फिर ब्लाउज, फिर ब्रेसियर, फिर पेटीकोट, फिर माँ की पैंटी। उसके बाद बारी बारी से अरुण अंकल के कपड़े दोनों नंगे खड़े थे। माँ की मोटी मोटी जांघ तक दिख रही थी। उसके बाद अरुण अंकल माँ को उठा के पलंग पे लिटा दिए। मेरी कानों में सिर्फ आ और पलंग की चौंचों की आवाज़ आ रही थी। करीब 1 घंटे तक मैंने अपने आप को किस तरह समझाया क्या बताऊं। मेरी माँ को एक गैर मर्द पेल रहा था। माँ पिल रही थी। अरुण अंकल जैसे कह रहे थे, माँ चुपचाप कर रही थी। और एक जोर सी आह के बाद दोनों शांत हो गए। अरुण अंकल कपड़ा पहने और चले गए। माँ रोते रोते एक एक करके सारे कपड़े पहनी। मैं भी अंदर चुपचाप रो रही थी। जब माँ बाथरूम गई तो मैं आने का बहाना किया। माँ बोली, आ गई बेटी? मैंने कहा, हाँ माँ, पर कपड़े नहीं लाई। कोई डिजाइन नहीं था। शाम को पापा आए। हंसते हुए माँ से पूछा, सब ठीक रहा? माँ चुपचाप रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी, पापा को बिना जवाब दिए। अब क्या बताऊं दोस्तों, मुझे समझ अभी तक नहीं आया है कि क्या रिश्ता है, ये थर्ड पर्सन क्यों है इन दोनों की ज़िंदगी में, आखिर क्या मजबूरी है। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।